जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 22 अप्रैल 2025 की, जो दिन भारत के लिए या मैं कहूं कि भारत की यादों के अंतर्गत हमेशा रहने वाला है। पहलगाम के अंतर्गत हुए टेरर अटैक के अंदर पहलगाम में एक टेरर अटैक हुआ, आतंकवादी हमले हुए, उसने भारत में बैठे सभी लोगों की आंखें नम कर दी। जो लोग अपनी छुट्टियां बिताने के लिए, अपना हनीमून बनाने के लिए, अपने घर वालों से थोड़ा सा रिलैक्स फील करने के लिए पहलगाम घूमने गए थे, कश्मीर घूमने गए थे, उन लोगों को टेररिस्टों ने बड़े बेरहमी से मार दिया। अब ये सब घटनाएं कैसे हुई, किसके कारण हुई, या कैसे कैसे पूरा प्रोसेस हुआ, उन सब की चर्चा करते हैं अपन इस वीडियो के अंतर्गत। और सरकार की क्या फैसले होंगे, सरकार वापस से स्ट्राइक करेगी या सरकार कोई अन्य फैसले लेगी, उन सब की बात करेंगे। तो मैं ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं बेटा। ये एक सुंदर दृश्य है, बहुत मनमोहक दृश्य है, ये पहलगाम का है। इस पहलगाम के अंतर्गत आप देखोगे या कश्मीर के अंतर्गत जितनी भी वैलीज है या जितने भी गांव है, इन सब में अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ही सुंदर और आश्चर्यचकित नजारे दिखाई देंगे। यहां पर आपको हरियाली भी पूरी दिखाई देगी, स्नोफॉल्स के रूप भी दिखाई देंगे, पानी भी दिखाई देगा। और मैं कहूं कि ये जो कश्मीर है, ये जो कश्मीर है बेटा, इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। यानी कि स्विट्जरलैंड जैसे नजारे जो है वो कश्मीर में देखने को मिलते हैं। हमें किसी फॉरेन कंट्री के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, कश्मीर में देख सकते हैं। लेकिन बेटा स्विट्जरलैंड जाते हैं तो हम हमारी जान की बेफिक्र के साथ में जाते हैं। वहां पर किसी का आतंकवादी अटैक्स नहीं होंगे। लेकिन जब कश्मीर जाते हैं तो दिल दहलाने वाली कई चीजें चलती रहती है। कहीं अटैक तो नहीं होंगे, कहीं आतंकवादी तो नहीं आ जाएंगे, कहीं हमारी जान खतरे में तो नहीं है। तो ये सारी चीजें देखी जाती है। दूसरा एक और दृश्य अपन निकाल के लाए हैं, दूसरा एक और दृश्य अपन निकाल के लाए हैं जो पहलगाम का है। बहुत ही देखो सुंदर मनमोहक दृश्य है। दो तीनों दृश्य अगर आप देखोगे बहुत ही सुंदर थे। यहीं पर वो लोग गए हुए थे और इस पूरे पहलगाम अटैक के अंतर्गत लगभग 26 लोगों की मौत हुई है बेटा। इस पहलगाम अटैक के अंतर्गत लगभग 26 मौतें हुई हैं, अलग अलग मौतें हुई है। और दूसरी बात ये भी होती है बेटा, ये जो मौतें हुई है ना, ये जो मौतें हुई है, ये पर्टिकुलरली किसी एक धर्म को इंडिकेट करते हुए हुई है। वहां पर देखा गया, पूछा गया, वीडियोज वायरल हो रहे हैं, सारी चीजें देखी गई। दूसरी बात करूं मैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये एक भाषण के बाद में भड़का है। और इस भाषण को या इस पूरे अटैक को अपना रुख देने के लिए जो मेन किरदार है वो है बेटा ये इंसान, वो है ये इंसान जो पाकिस्तानी चीफ है। कौन है बेटा? पाकिस्तानी चीफ है, मुनीर नाम है इनका। पूरे नाम से हमें कोई मतलब भी नहीं है, हमें इतना ना पता है कि ये मुनीर है और मुनीरों वाले काम करते हैं, मुनीमों वाले काम करते हैं। पहले ये आईएसआई में थे, पहले ये आईएसआई में थे, बाद में ये पाकिस्तानी चीफ बने। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली एक स्पीच दी थी और इस स्पीच में इन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान दोनों में बहुत फर्क है, उनके मजहब में फर्क है, उनकी रीति रिवाजों में फर्क है। यानी कि पूरा का पूरा हिंदू और मुसलमानों को इन्होंने अलग कर दिया, यानी कि एक भड़काऊ भाषण दिया। उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर तो हिंदू और मुसलमानों के हालात बेहतर हो गए थे, उनके बीच में एक फर्क नजर आता था। पहले बात तो पाकिस्तान के अंतर्गत हिंदुओं की बहुत अल्प संख्या है, बहुत कम संख्या में मौजूद है, फिर भी वहां पर हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक बड़ा दायरा पैदा कर दिया था इन मुनीर साहब ने। इनका दूसरा मानना यह भी है कि अगर ऐसे दंगे होते रहेंगे तो हमारी पाकिस्तानी आर्मी जो है उनका भी टेस्ट होता रहेगा। अरे खुद के ऊपर टेस्ट करवा लो, दूसरे के ऊपर क्यों करवा रहे हो? और करवाओ तो ऐसे करवाओ ना जिनके पास में हथियार हो, आर्मी के ऊपर करवाओ, दो आर्मी देखो तुम्हें जवाब दे, बढ़िया जवाब देगी। आप उनके ऊपर अटैक करवा रहे हो जो निहत्थे गए थे। कहीं ना कहीं यहां पर इस पाकिस्तान के साथ में कहीं ना कहीं हाथ जो है बेटा चाइना का भी है।
चाइना का भी हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान को अगर रुख देता है या पाकिस्तान को कोई सह देता है या पाकिस्तान को कोई फंडिंग करता है तो वो एक ही है, वो चाइना है। फिलहाल आपने देखे होंगे पूरे ट्विटर अकाउंट के अंतर्गत बहुत से देशों ने, सभी देशों ने अपना अपना ट्वीट दिया है। अमेरिका ने भी दिया है, इजराइल ने भी दिया है, जापान ने भी दिया है, रशिया ने भी दिया है। सबने अपना अपना ट्वीट दिया है, लेकिन चाइना ने अभी तक कोई ट्वीट नहीं दिया है। यहां तक कि जापान ने यह तक कह दिया है, चाइना अगर पाकिस्तान का साथ देगा तो चाइना, हम भारत के साथ खड़े हैं लड़ने के लिए। वहीं रूस हमेशा से भारत का साथ देता हुआ आया है, उन्होंने भी यही कहा है, हम भारत के साथ खड़े हैं। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने भी यही कहा। इजराइल ने यह तक कह दिया कि अगर आपको भारत से लड़ना है तो सबसे पहले हमसे लड़ना पड़ेगा। तो बहुत से देश उनके साथ में, लेकिन इन दोनों की अलग ही राजनीति चलती रहती है, इनका अलग ही हिस्सा है, इनको लड़ाई, दंगे, खून खराबा, इनसे मतलब होता है। दूसरी बात करें बेटा, दूसरी बात करें, ये एक फोटो है जो वहां हुई थी, वारदात हुई थी, और इनका जो शख्स नीचे लेटे हुए हैं, जिनकी गोलियों से मृत्यु हुई थी, इनका नाम है विनय नरवाल, जो हरियाणा के रहने वाले थे, जो हरियाणा के रहने वाले थे। 7 दिन पहले इनकी शादी हुई थी और ये अपना हनीमून मनाने के लिए कश्मीर गए हुए थे, घूम रहे थे। इन्हें क्या पता था कि 7 दिन, हमारी शादी को 7 दिन भी नहीं हुए और हम वहां जाकर के आतंकवादियों की गोलियों के शिकार हो जाएंगे। दूसरी बात यह भी है कि जब आतंकवादी आए थे ना, तो वो अपने वेश में नहीं आए थे, अपनी गणवेश में नहीं आए थे, वो आर्मी की ड्रेस पहन के आए थे। तो ये लोग, इन जितने भी लोग वहां घूम रहे थे, उनको लगा कि ये आर्मी के लोग हैं, ये आर्मी के लोग हैं, तो ये आराम से निष्फिक्र थे, बेफिक्र थे। लेकिन जब बाद में पता चला कि ये आर्मी के लोग नहीं, गोलियां बरसाना स्टार्ट हुई। दूसरी बात यह भी है कि जो लोग इनको मारने आए थे, उन्होंने बाकायदा उनसे पूछा कि आपका धर्म कौन सा है। इन्होंने कहा हिंदू धर्म, तो वहीं पे गोलियां चटका दी। किसी ने अगर गलती से कहा, किसी ने अगर कहा है बेटा कि हिंदू मुस्लिम धर्म से है, तो उनको कहा जा रहा है कि आप कलमा पढ़ के बताओ, हमें कलमा पढ़ के बताओ। अब कलमा किसको आता है? हिंदुओं को कलमा कहां याद है? हिंदुओं को कलमा कहां याद है? इनको तो कलमा कब पढ़ा, कुरान कब पढ़ी? तो बाद में अगर कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके कपड़े उतार रहे हैं, कपड़े उतरा करके चेक कर रहे हैं हिंदू है या मुस्लिम है, तो वहीं पर उनको क्या कर रहे हैं, अगर मुस्लिम नहीं था, हिंदू है, तो वहीं पर गोलियां दे रहे। लेकिन दूसरी बात यह भी है बेटा कि पूरे इस प्रोसेस की बात ये होती है, अगर अपन पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में अगर इतना ही वो है, गुर्दा है, तो भाई इनके हाथों में भी हथियार दे लेते। ये भी तो नेवी में थे, लेफ्टिनेंट थे, क्या पता गोलियां ये भी चला लेते, 2-4 को ये भी खत्म कर देते। इनकी वाइफ ने कहा कि आप मुझे मार दो, लेकिन छोड़ दिया। दूसरी फोटो एक और ऐसी ऐसी दूसरी फोटो एक और है, ये एक और कपल था, ये कर्नाटका के रहने वाले थे, ये कर्नाटका के रहने वाले थे, इनका नाम मंजूनाथ था, कर्नाटका के रहने वाले थे और मंजूनाथ इनका नाम था। ये भी घूमने के लिए गए हुए थे। जब इनको, मंजूनाथ जी को मारा गया, तब इनकी पत्नी ने कहा कि मुझे भी मार दो, भाई मैं जीकर क्या करूंगी, मेरा पति चल बसा तो मैं भी चलती हूँ। लेकिन इनको एक शब्द कहा गया कि आप अपनी सरकार को जाके बता देना कि यहाँ पर क्या हुआ है, इस घटना में क्या क्या हुआ है, वो सारी चीजें बता देना। इनको छोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं बात यह है कि पूरा का पूरा जो गिरोह है, कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर कई बड़ी बातों को दर्शाता है। और अगर फोटोज की बात करें, और अगर फोटोज की बात करें, तो हिंदू धर्म के साथ साथ वहां पर बेटा एक और इंसान था जो हिंदू धर्म से संबंध ना रखे, मुस्लिम धर्म से संबंध रखता था, कश्मीर का रहने वाला था, उसका नाम था सैयद हुसैन। क्या नाम था बेटा? सैयद हुसैन शाह नाम था। और ये जो सैयद हुसैन शाह जो थे, वो पहलगाम के अंतर्गत जो टूरिस्ट आते थे, उनको घुड़सवारी का आनंद उठाते थे। ये उस दिन वहां से गए थे घुड़सवारी के लिए, टूरिस्टों को घुमा रहे थे। तब वहां पर जब आतंकी हमले हुए, तो ये आतंकियों से उनकी बंदूक पकड़ करके उनकी बंदूक छीन रहे थे लड़ने के लिए, और उस दौरान इनको भी क्या कर दिया गया, मार दिया गया, गोलियों से लहूलुहान कर दिया गया। तो सीधी सी बात है, उन्होंने ना हिंदू देखा ना मुस्लिम देखा, जो हाथ लगा उन्हीं को मार दिया। पर्टिकुलरली हम ये कह सकते हैं कि अगर ये नहीं बचाते तो क्या बच भी जाते, लेकिन इन्होंने अपनी इंसानियत दिखाई और लोगों से उनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन ये बाद में शहीद हो गए। ये इनके पिताजी की फोटो है, जो बाद के अंदर रोते बिलखते दिखे, क्योंकि इनकी बहनें ये कह रही थी कि हमने मना भी किया था कि आज आप घूमने मत जाओ, या आप अपने घोड़े को रहने दो, बाद में चले जाना, रोक रहे थे।
भाई होती है ना, जब अनहोनी होनी आती है तो एक बार सूझ जाता है रोक लो, लेकिन नहीं रुके, ये चले गए। तो ये चीज। और दूसरी बात एक और है, दूसरी बात एक और है कि ये जो 4 फोटोज है बाद में वेरीफाई की गई है, इन्हीं 4 लोगों ने लास्ट के अंतर्गत आकर के, या हम कहें तो इन्हीं 4 लोगों ने वहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। ये आतंकवादी के रूप में जो आपको बड़ी बड़ी बंदूकें दिख रही है ना, ये अमेरिकन राइफल्स है, और इन्होंने वहां पर इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा, इनकी फोटो वेरीफाई हो गई तो ये कहां मौजूद है, इनकी कब फोटोज हमें लेटी हुई मिलेगी, कब मिलेगा कि ये इनको मार दिया गया। लेकिन सरकार ने क्या फैसले लिए उनकी भी बात करेंगे। इस दौरान, इस पूरे दृश्य के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो थे वो सऊदी अरब की दौरे पर गए हुए थे। तब उनको पता चला तो वो वापस वहीं से बीच में से आए, दिल्ली आए, और उन्होंने एक बैठक बिठाई, और उस पूरी बैठक के अंतर्गत इन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए। वो फैसले क्या थे उनकी भी बात करते हैं। ये एक बैठक थी, इस बैठक के अंतर्गत करीब 5 फैसले लिए गए, और इन 5 फैसलों को अपन कुछ इस प्रकार देखते हैं कि सबसे पहला फैसला था 1960 के अंतर्गत सिंधु जल संधि की गई थी। पाकिस्तान को पानी दिया जाता था, अपने द्वारा पानी दे रहे हैं, और अपने हिंदुओं के अंदर पानी देने का मतलब जो मर जाता है उसको पानी देता है, वो तो बेचारे को पानी दे ही रहे थे अपन। तो 1960 को सिंधु जल संधि थी, उसको स्थगित कर दिया गया है, रोक दिया गया है, यानी पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान पहले भूखा मर रहा था, भोजन के कारण मर रहा था, अब उसका पानी भी बंद कर दिया है। तो हम सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं बेटा, दाना पानी बंद हो गया है। दाना पहले से बंद था, पानी बंद हो गया। दूसरी बात है, दूसरी बात सिंपल कहेंगे, दाना और पानी की बात कहें तो पानी भी बंद, दाना भी बंद, क्योंकि पानी नहीं होगा तो दाना कहां से उगाएंगे, और अब उनको फसल उगानी थी। तो इन्होंने बढ़िया, सरकार ने बढ़िया फैसला लेकर के इसको रोक दिया गया है, और अगर ये कुछ दिन स्थगित रही तो शायद पाकिस्तान जो है अपने घुटनों पे आ जाएगा। दूसरा इन्होंने क्या कर दिया, अटारी वाघा चेक पोस्ट के तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है, यानी अटारी वाघा बॉर्डर जो है, चेक पोस्ट जो है, पाकिस्तानी लोग इंडिया में आते थे, इंडिया के लोग कहाँ जाते थे, पाकिस्तान में जाते थे, उसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, उनको रोक दिया गया है। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में, इंडिया के लोग इंडिया में। अगर इंडिया के अंदर कोई पाकिस्तान का लोग है उसको वापस भेजा रहा है, यानी कि वीजाए जो ग्रांटेड हुए थे उनको भी रद्द कर दिया गया है, वीजा रद्द हो चुके हैं। दूसरी बात, पर्सोना नॉन ग्रांटा, यानी कि इंडिया के अंतर्गत जो पाकिस्तानी सलाहकार बैठे हुए हैं उनको पाकिस्तानी ट्रांसफर कर दिया गया है, और जो इंडिया के लोग वहां बैठे थे इस्लामाबाद में उनको भी वापस बुला लिया गया है। और इस पूरे प्रोसेस के अंतर्गत दोनों उच्च आयोगों में कर्मचारियों की जो संख्या 55 थी उसे घटा करके 30 करने का फैसला किया गया है, और ये पूरा प्रोसेस जो है 1 मई के बाद मिला। अब सिंपल सी बात ये समझो बेटा, जब पहलगाम इतना हरियाली है तो कश्मीर के अंतर्गत लोगों को क्या चाहिए, खून खराबा चाहिए। देखो एक बात को समझो आप, जब 370 आर्टिकल 370 था, आर्टिकल 370 जब वहां पर लगा हुआ था तो लोगों का कहना यह था कि कश्मीर के अंदर कोई घूमने नहीं आता, कश्मीर में कोई काम नहीं देता, कश्मीर के अंदर काम नहीं है तो हम लोग हमारा गुजारा कैसे करें, इसलिए हमें पत्थर फेंकने के पैसे दिए जाते हैं, हम पत्थर फेंकते हैं। अरे आर्टिकल 370 हट चुका है, वहां पर बहुत सारे टूरिस्टर भी आते हैं, और बड़ी संख्या में टूरिस्ट लोग आने लग गए हैं, फिर भी ये सब क्यों हो रहा है कश्मीर के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सरकार क्या फैसले लेगी, और इन 5 फैसलों के बाद में अगर सरकार ने चाहा तो बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, और क्या पता आने वाले जो दिन होंगे वो पाकिस्तान के लिए बुरे दिन भी साबित हो सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, मिलते हैं।